आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। क्लास 12th है, चैप्टर 18 मैक्सिमा और मिनिमा। एक्सरसाइज इज 18.5 प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस r कैन बी इंस्क्राइब्ड इज 6√3r। अब आप यहाँ देखें, ये एक आपका ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं आपको बताते चलता हूँ, अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे लिखें a, b और c, तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABC में आपका AB बराबर AC हो गया, पहली चीज ये होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों साइड एक जैसी है, ये भी x है और ये आपका y हो गया। ये इसके अंदर एक सर्कल है, ये इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं और इसको हम इन सेंटर कहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन करूँ ऐसे करके, यूं करके, तो अगर ये मीडियन है तो ये 2:1 में डिवाइड होगा। यानी अगर इसको मैं O बोलूँ तो AO:O, इसको भी हम नाम दे देते हैं कुछ, जैसे अगर हम इसको D कह दें, ये E हो गया, ये F हो। तो AO और OF का जो रिलेशनशिप होगा ये खैर आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि दूसरी चीज़ हम जो यहाँ समझ पा रहे हैं वो ये है कि अगर O इन सेंटर है, जिसको हम इन सेंटर कह रहे हैं, तो इसमें ये डिवाइड करेगा O AF को, यानी कि AO और साथ में आपका OF को 2:1। यानी देखिए OF तो आप समझ ही रहे हैं, सेंटर से है तो ये तो R है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R। AO यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2R और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा R। क्लियर? तो AO आपका हो गया, इसको मैं 2R कहता हूँ, इसको मैं R कह रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, ABF लेते हैं, यानी ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। ठीक, इस ट्रायंगल में क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और मैं इसको कह रहा हूँ कि हमारा ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री है क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप की जो सेंटर से जा रही है और वो इत्तेफाक से मीडियन भी है। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये सब चीज़ें अगर आपको आ गई तब आप आराम से इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें जो बन रही है वो ये हो रही है कि हमारा जो ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, इसमें से हमने ये ट्रायंगल लिया, ये 90 डिग्री है, ये आपका A है, ये F है और ये B है। तो हमने ट्रायंगल लिया है AFB। ट्रायंगल AFB या ABF में क्या कहेंगे आप, इसमें कहेंगे कि ये जो x² है, यहाँ से यहाँ तक x² है, बताया मैंने, x², पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, PT। x² बराबर किसके होगा, ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस है, परपेंडिकुलर क्या है, पूरा का पूरा AF² कर दीजिए इसको। अब AF जो है वो AO प्लस OF है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस FB² कर दीजिए, FB² हुआ ना, ये BF² या FB² कर दीजिए। तो क्योंकि ये जो भाग है ये y/2 हो जाएगा, ये भी y/2 हो जाएगा, तो आधे में डिवाइड करेगा। ये आप जानते हैं कि मीडियन की बात कर, और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए इत्तेफाक से मीडियन परपेंडिकुलर भी बन गई इसके, तो ये y/2, ये y/2। तो x² बराबर ये प्लस ये स्क्वायर और साथ में ये y/2, ये y/2 है क्योंकि ये पूरा y था, ये x है, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये अगर ये r है तो ये 2r है, तो ये y/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसको मैं पूरा कर देता हूँ, ये A हो गया आपका 2r, ये हो गया आपका r, यानी कि 3r हो गया बेसिकली ना, तो 3r का होल स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट लिख दूं इसको मैं 3r होल स्क्वायर को, 3r का होल स्क्वायर और साथ में हो गया y²/4 या y/2 होल स्क्वायर। अब ये पहली इक्वेशन बन गई, इसको हम कहीं यूज करेंगे। चौथी भाग जो आती है उसमें आती है ट्रायंगल ADO। देखिए आप, A, D और O। अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में हमको क्या मिलने वाला है, जैसे ये आप इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर को ना, तो ADO में क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो 2R, ये यहाँ से यहाँ तक 2R है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये तो मैं बता रहा हूँ 2R है, ये आपका, क्योंकि इसमें फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, ये भी 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये आपका, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपका 2R है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, R है क्योंकि ये रेडियस है ना, आपने अगर ये सर्कल माना हो ऐसे ऐसे करके, तो ये R हो गया, ये 2R हो गया। तो 2R² बराबर R² प्लस ये, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम इसको D कह देते हैं, तो ये AD², ये आपका R², ये 2R²। तो अपना ट्रायंगल ADO में क्या बन रहा है, 2R का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, R का होल स्क्वायर प्लस ये जो AD का होल स्क्वायर, AD का होल, तो इसको हमको AD मिल जाएगा ना। तो AD कहाँ से रखेंगे, AD² बराबर 2R² माइनस R², यानी कि 4R², ये जो आपका बनेगा 4R² माइनस R², यानी कि 3R² बनेगा। और AD क्या बन जाएगा इससे, √3R², यानी कि प्लस माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि सब पॉजिटिव रहेगा, √3R बन गए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज आती है वो देखिएगा, हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया, ठीक है साहब, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा A है, ये C है, ये B है, हमारा ये इसके अंदर सर्कल है, और ये D है, ये E है, और इसको हम क्या कह रहे हैं,
ये DEF हो गया। अब अगर आप किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इसका एक साइड इक्वल होगा, यानी पहली चीज तो CD और CF बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए। यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे तो BE बराबर BF हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है AD और AE, तो AD बराबर हो गया आपका AE के। तीन चीजें आ गई यहाँ पे, है ना। अब आप देखिए अगर आप ये इसको पूरे को x ले रहे हैं, ये आपका y/2 है, ये y/2 है और ये भी यहाँ से पूरा x है। हाँ, अभी हमने क्या किया कि जो AD है इसको निकाला किसके बराबर, √3r। ये भी आपने देखा AD को √3r बनाया हमने। लेकिन AD प्लस DC अगर आप लें, AD प्लस DC, ये AD प्लस DC ये किसके बराबर है, x के बराबर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। AD आपका है √3r और DC हम कहां से निकाल के लाएंगे, आप जानते हैं DC और ये CF तो बराबर है, और CF क्या है, y/2। देखिए DC और CF बराबर है, ये y/2 है, यहां तक ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे y/2, तो यहां से इस DC की जगह y/2 लिखेंगे। तो हमें यहां पर क्या मिल गया, x बराबर √3r प्लस y/2। ये क्लियर है। इससे हमको क्या मिलेगा, y/2 निकालना चाहें तो आप मिलेगा x माइनस √3r। ये एक आपको मिल गया 2। आपको 1 याद है क्या मिला था हमको, 1 एक मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, ठीक। उस 1 में इसको आपको रखना है। 1 मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 क्या था हमारा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि वो मैंने जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया। 3r का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², ये आपका 1 था। हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 में डाल देंगे, तो हमारे पास y/2 क्या है, x माइनस √3r है, तो 3r का होल स्क्वायर प्लस x माइनस √3r, ठीक है जी। x माइनस √3r का होल स्क्वायर बराबर x²। इसको ओपन कर देते हैं और ओपन करेंगे तो 339r² प्लस x² प्लस √3r² माइनस 2rx √3 बराबर x²। ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, आपको r मिलेगा यहाँ से, ये x² 3r² था, ये था x माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 3ab। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, तो x जो आपका यहाँ से निकलेगा रीअरेंज करने के बाद वो आएगा 6r/√3, यानी ये जो साइड है वो आपकी 6r/√3 आएगा। लेकिन इसमें क्या था, y/2 क्या था, x माइनस √3r, तो यानी कि 6r/√3 माइनस √3r, तो इससे आपको y मिल जाएगा। y क्या मिलेगा, 2√3r। तो x आपके पास आ गया, y आपके पास आ गया 2√3r, है ना। अब आपको निकालना है इसका पैरामीटर। क्वेश्चन में कहा गया है पैरामीटर निकाल, तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, मैं इसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये जो बताया है 6√3r ये जरूर मिला दे। कैसे, देखिए पैरामीटर क्या होगा, ये x प्लस y, तो पैरामीटर होगा x प्लस y यानी कि 2x प्लस y। आपके पास 2 इंटू एक्स है 6r/√3 प्लस y हो गया आपका 2√3r। तो जो फाइनल बनेगा आपका जो पैरामीटर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6√3r, और यही आपको प्रूव करना है ना। अब इसमें दिक्कत ये है कि मिनिमम मैक्सिमम करने का एक प्रबंध तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा ज्योमेट्रिकल सवाल है। इसमें आपने देखा कभी हमने कोई डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, कोई डबल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है कि ये मैक्सिमम मिनिमम ना होके ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया, या फिर ये कहें कि ये शेप्स का सवाल हो। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर 36 cm which will sweep out a volume as large as possible when revolved about one of its side। तो देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसको हम लेंथ लेते हैं, इसको ब्रेड लेते हैं। इसको क्या किया, वन ऑफ इट साइड, एक साइड से इसको ऐसे घुमा दिया गया, मतलब ये साइड पकड़ा और इसको इस तरीके से घुमा दिया गया, ठीक है जी, पूरा वापस ला दिया। तो पूरा का पूरा ये घुमा है, ध्यान रखिएगा, ये इसको धुरी मान के आपने पूरा घुमा दिया, तो ये लेंथ हो गया जो कि रेडियस बनेगा। यानी हमने क्या किया, पहली चीज लेंथ को L माना, B को ब्रेथ को B माना और V को वॉल्यूम माना। और क्योंकि इस लाइन से या इस धुरी से इसको घुमाया गया, तो ये जब घुमाएंगे तो क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर, जब ये घुमाएंगे ये भी ऐसे आएगा यूं करके, ये भी L होगा, ये B होगा। तो एक तरीके से ये अगर आप देखें, मैं नीचे भी घुमा दूं इस तरीके से, तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि हमको पैरामीटर मिला हुआ है, तो पैरामीटर है 36। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है, रेक्टेंगल को देखिए पहले, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, तो 2L प्लस 2B, तो 2L प्लस 2B ये आपका हो गया 36। L प्लस B हो गया आपका 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 18। इससे आप L या B का रिलेशनशिप निकाल लीजिए, तो मैं L का निकाल लेता हूँ। L बराबर हो गया 18 माइनस B, है ना। अब तीसरी चीज इसमें आएगी, क्योंकि हमने ऐसे घुमाया और एक सिलेंडर बना, तो सिलेंडर क्या बना, वॉल्यूम बना, πr² h होता है। रेडियस क्या बन रहा है इसका, L, देखिए रेडियस L है, और L क्या है 18 माइनस B, तो पाई 18 माइनस B का होल स्क्वायर, हाइट है इसकी B इंटू B। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे,
इसको मैं खोल देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पाई इंटू बी को अंदर करके 18 माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा पाई 324 प्लस 3b स्क्वायर माइनस 72b। ये आपका डिफ्रेंसिएशन के बाद आया। मैं ये आप खोलेंगे, जब ये खोलेंगे तो मैं बता देता हूँ क्या आएगा। पाई 324b प्लस बी क्यूब माइनस 36b स्क्वायर। ये आप आराम से कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन है। फिर ये v आया, इसका dv बाई db किया हमने तो ये आ गया, ये dv बाई d आ गया, ये डिफ्रेंसिएशन। अब अगला होगा dv बाई db को हमको 0 रखना होगा, इसको 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो नहीं सकता। 324 प्लस 3b स्क्वायर माइनस 72b बराबर 0। इसमें 3 कॉमन ले लीजिएगा आराम से तो आसान हो जाएगा। और इसको आप 3 कॉमन लेंगे तो आएगा ये b स्क्वायर माइनस 24b प्लस 108। 3 कॉमन ले लीजिएगा इसमें, या 3 से डिवाइड कर, तो इससे क्या बनेगा b स्क्वायर, ये 24 है, 24 होता है 6 और 18 माइनस 6b माइनस 18b प्लस 108 बराबर 0। तो b माइनस 6 माइनस 18b माइनस 6 बराबर 0। तो बना b माइनस 18 और b माइनस 6। तो या तो b बराबर 6 होगा या b बराबर 18 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें पता करना है 8 यूज करेंगे या 16 करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, d2v बाई db स्क्वायर, यानी ये जो आपका आया है, ये जो फाइनल मैंने आपको बताया था ना, ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करें। इसका डिफरेंस, और पाई ध्यान रखिएगा है अपने पास, पाई का हमने नहीं किया था ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2b माइनस 24, तो 6b माइनस 24, ये है ना 6b। ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी किया है, ये वाले का, ये वाला पाई यहाँ तक बताया था। तो ये जगह 6b और माइनस 72, ये तो हट जाएगा। मैं कह रहा हूँ 324 माइनस 3b स्क्वायर माइनस 72b जो आया था, इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन हम करेंगे, इसका प्लस है तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये आएगा आप 6b माइनस 72, तो 6b माइनस 72 पाई ऑलरेडी है अपने पास यहाँ पर ना। तो पाई इंटू, इसको दोबारा लिख देता हूँ, पाई 6b माइनस 72। तो b बराबर जब 6 होगा तो क्या आएगा ये, अब इसमें रख दीजिए b की जगह 6, 6 36 माइनस 72, तो ये आपका आ गया माइनस 36 पाई। और b में हम 18 रखेंगे तो क्या आएगा, b 18 रखिए, 18 इंटू 6 माइनस 72, ये आपका 36 पाई आ। ओके, यहाँ नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, इन्होंने कहा लार्ज वॉल्यूम चाहिए, तो नेगेटिव में ही लार्ज आएगा, मैक्सिमम तभी आएगा, ये तो मिनिमम देगा आपको। तो आप क्या यूज करेंगे, b बराबर 6 को, b बराबर 6 यूज करेंगे। अब मैं आगे नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ। अगर b बराबर आपका 6 है तो l कितना होगा, 18 माइनस b, 18 माइनस 6 यानी कि आपका 12। तो लेंथ आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और ब्रेड जो है हो गई आपकी वो 6 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर है, क्योंकि इन्होंने आपको डायमेंशंस पूछे। ये जो अभी मैंने डायग्राम बताया है उसको, उस पर बहुत दारोमदार है, क्योंकि कई बार ऐसा आपको लगेगा कि इस रेक्टेंगल को हमने यहाँ से घुमाया है, तो आप यहाँ 18 माइनस b बाई 2 रेडियस लेना शुरू कर देंगे। ये जो रेडियस है ना, इसको लेना शुरू, यानी l बाई 2 लेंगे। ऐसा नहीं करना है, यहाँ से घुमाया गया है इसको, इस जगह से ऐसे घुमाया गया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन है। बाकी सब चीजें तो खैर आपको विदित है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते। शो दैट द हाइट ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। आपको याद होगा इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके, उसमें ये वैल्यूज नहीं थी, हमारे पास वैल्यू नहीं थी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक कोन है और वो स्फीयर के अंदर है, ऐसे करके कोन है और स्फीयर के अंदर है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम अगर हाइट h माने, रेडियस r माने और v वॉल्यूम माने, किसका, ये सारी चीज किसकी है, ये सारी आपके हाइट रेडियस ऑफ द बेस, ये रेडियस हो गया आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट हो गई, h हो गया, r हो गया, और उसके बाद हम वॉल्यूम ले रहे हैं। तो ये अगर मैं इस यहाँ से कहीं ना कहीं से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमको, है ना। ये आपका कैपिटल आर मान लेते, तो कैपिटल आर हमने क्या किया, स्फीयर का रेडियस लिया। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक तो खैर ये आर है ही, मतलब कैपिटल आर है ही, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल आर स्क्वायर है, ये स्मॉल आर स्क्वायर है, तो ये बनेगा अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट। तो कुल मिला के हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई ये वाला पार्ट जो कि आर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, मतलब ये पहला पार्ट जो हो गया, ये तो खैर सेंटर से ज्वाइन किया है तो ये आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो आया है वो आया है ऐसे, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो यहाँ से ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके। h इक्वल्स टू आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है जी। दूसरे में क्या करेंगे, इसको दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर दोनों साइड को करेंगे, h माइनस आर को इधर ले लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो जब इसको ओपन करेंगे h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2hr बराबर आर स्क्वायर माइनस आर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर का रिलेशनशिप जो बनेगा वो बनेगा 2hr
माइनस एच स्क्वायर। अब आपका तीसरी पॉइंट जो आती है वो है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह हम ये रख रहे हैं 2HR, अच्छा ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर ही मिला है ना हमें, 2HR माइनस ये हो गया एच स्क्वायर, और ये एच ऑलरेडी है तो मैं इसको यहाँ से ये एच जो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है उसको हटा के मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि अपना एक स्टेप बच जाए। अब अगला क्या है आपका चौथा, dv/dr करेंगे। इसमें dv/dr से क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो डिफरेंशिएटेड वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये π/3 है, यहाँ पर क्या आएगा 2r h स्क्वायर है तो 4HR हो गया, ये 3h स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला क्या है, पांचवा स्टेप क्या होगा इसमें, dv/dr को आपको 0 रखना पड़ेगा, यानी इसको हम 0 रखेंगे तो 4HR माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसलिए मैं लिख देता हूँ 4r/3 आएगा। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना ऐसा, यहाँ से भी दिख ही रहा है, खैर बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये। पांचवी बात जो आएगी इसमें d2v/dr स्क्वायर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप। ये जो है ना इसका एक डिफरेंशिएशन हो चुका है, डबल डिफरेंशिएशन कर लेते, वो आपका आएगा π/3 तो रहेगा। अब इसमें केवल 4r बचेगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 2 6h, 4r माइनस 6h। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये वैल्यू रखनी है h बराबर 4r/3, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4r/3, 4r माइनस 4r/3 है ना, 1 माइनस 1/3 कर दीजिए तो आपका 2/3, इसको 4r को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, देखिए इसमें मेन बात ये है कि 6h किया आपने तो ये 6 π/3 और यहाँ 4r माइनस 6 इंटू h की जगह क्या है 4r/3, तो 6 4 24, अगर आप चाहें तो 4 4 बाहर ले लें तो ये 3r माइनस r/3 6r, तो माइनस 3r/3 इसको कैंसिल कर दीजिए तो माइनस 4 πr/3 आ रहा है। देखिए तो ये आपका लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ तक भी हो गया। और मैक्सिमम वॉल्यूम कब मिल रही है आपको, जब h है 4r/3 के बराबर। और क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर, तो h कितना होगा 4 × 12/3 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो h इन्होंने कहा कि भाई हाइट आपको निकालनी है 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट हमने 16 सेंटीमीटर निकाल दी है ना, क्योंकि 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ रखा। तो ये सारा प्रोसीजर इस तरीके से चले। तो जो हमने अभी चर्चा की वो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और पूरा पहले तो हम केवल एक्सप्रेशन से लेंगे, हमने सारा जो लेट किया है बनाया है वो सब चलेगा। फाइनली हम जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस r की जगह हम ये 12 रख देंगे, इससे हमारा 16 आ जाए। यही इसका मेन दारोमदार है इस क्वेश्चन। अ क्लोज सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2156 सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है। चलिए साहब, क्लोज्ड है मतलब ये खुला हुआ नहीं, ऊपर नीचे से बंद है। इसका वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम दिया है πr² होता है वॉल्यूम, तो ये आपका r हो गया, ये h हो गया है ना। मैं लेट नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप कर लेंगे, यहाँ डायग्राम से समझाना ज़्यादा बेहतर होता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। v बराबर πr² हो गया, हमने r और h इसका रेडियस और हाइट लिया है, और क्योंकि यहाँ पर व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस सो दैट द टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, टोटल सरफेस एरिया जो है वो हम s मान लेते हैं, एक s भी ले लेते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2156 बराबर πr² ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इससे अगर आप h निकालेंगे r के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, यहाँ से कैंसिलेशन, इसको पाई को आप चाहे तो 22/7 ले लीजिए, यहाँ पर 22/7 लीजिए, तो इससे h आपको मिल जाएगा 686, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, ये कंप्यूटेशन तो आप आराम से कर सकते हैं। r² आ गया, h और r में मिल गया। दूसरे में आ गया कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो πr² होता है, ये एरिया और ये एरिया भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये इसका एरिया क्या है πr², इसका एरिया πr², तो ट्वाइस πr² हो गया दोनों का मिला के, इसका और इसका, तो 2πr² कर देते है ना, 2πrh प्लस 2πr², ये इसका सरफेस एरिया हो गया। तो सरफेस एरिया क्या मिला आपको 2πrh। अब देखिए 2π इंटू r इंटू h की जगह हम डालेंगे 686/r² प्लस 2πr²। इससे क्या मिलेगा आपको, जो फाइनल बनने वाला है वो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक r से r काट दीजिए, तो बन रहा है 4312/r और ये बन रहा है 2πr²। तो ये तो खैर इसमें हम कुछ कर सकते हैं, 2π है। एक काम करते हैं, ये पाई को हटा देते हैं, इसको 22/7 लीजिए जी, यहाँ पे और मिल जाएगा आपको, इसके बाद ही ये मिलेगा। इसको भी आप 22/7 लीजिए, तो 44 यानी 44 और 44/7 आप ध्यान रखिए, पाई को आपको 22/7 लेना है, तभी ये सॉल्व हो पाए, क्योंकि हमको उत्तर लाना है, वैल्यूज मिली हुई है। 44/7 r² हो गए। एक चीज आ गई आपकी ये। अब हम क्या करेंगे, ds/dr करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एक वेरिएबल मिल गया और हमको मिनिमम मैक्सिमम इसी का निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -4312/r², इसका 1/r का किया मैंने, यहाँ पर भी आपको आराम से मिलेगा, ये 2r मिलेगा इसका, तो 44 × 2 88
r/7। अब अगला जो स्टेप होगा वो होगा ds/dr को आपको जीरो करना है, यानी कि इसको जीरो करना है। इसको जीरो करेंगे तो मैं आपको फाइनल चीज बता देता हूं, जो r आपकी यहाँ से r निकल आएगा, r आपका आएगा 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया, बस इसको जीरो रखिए। अब ये क्योंकि r अभी 7 सेंटीमीटर आया है तो अपने पास चौथा स्टेप है d2s/dr। इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये जो आएगा 8624/r³ प्लस 88/7 ये आएगा। इसमें r को 7 डाल देना है, r को 7 रिप्लेस करिए तो ये बनेगा 176/7। ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब मिनिमम मिलेगा आपको निकालना भी मिनिमम था। तो क्लियर हो गया, जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा जब रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर ऐसे निकलेगा। रेडियस आपने 7 सेंटीमीटर निकाल, ये प्रोसीजर होगा इसका। अब जो मैंने आपको बताया है इसको आप फॉलो कर सकते हैं और ये आपको r = 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। लेकिन डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ध्यान रखें हमेशा। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।